नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करेंगे चैप्टर मेटलर्जी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। और इसमें हमारा ये पार्ट 1 है। ठीक है, वीडियो का तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट फ्रेंड, देखिए 1 मिनट 1 मिनट फ्रेंड 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट फ्रेंड 1 मिनट यस। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हम रुक जाते हैं। 1 मिनट फ्रेंड 1 मिनट। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन जॉन प्लस और फ्रेंड्स ये मेरा नाम है आयुष कुमार अंदोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम आज बात करें तो आज हमारे पास है एजेंडा। क्या फ्रेंड्स, आज का हमारा क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक 1। क्या है उस टॉपिक का नाम? मिनरल्स। क्या नाम फ्रेंड्स टॉपिक का नाम हमारे पास है फ्रेंड्स मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। हमारा टॉपिक 2 का नाम है हमारा गेंग्यू पार्टिकल्स और टॉपिक 3 हमारा है मेटलर्जी और इसके मेथड। और टॉपिक 4 हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारी ये कार है वो भी एक मेटल से बनी हुई है। ठीक है, जो हमारी कार है वो भी एक मेटल से बनी हुई है। ठीक है, और जैसे जो हमारा ये कंगन है जो लेडीज पहनती हैं वो भी हमारे मेटल के बने हुए हैं। जो घड़ी है वो भी मेटल की बनी होती है। ठीक है, जो हमारे बर्तन है वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो आयरन या स्टील के बने होते हैं। और जो राधे कृष्ण, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति दिख रही है, डेट इज कृष्ण भगवान की मूर्ति आपको यहाँ दिखी है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति दिख रही है। ये ब्रास की बनी है। किसकी? ब्रास की। ब्रास का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको नीचे लिख भी रखा है, ये कॉपर और जिंक। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। ये देखो आपके आयरन के पोल दिख रहे होंगे, ये हमारा इफिल टावर है जो पेरिस में है। इलेक्ट्रिक पोल्स हमारे मेटल के होते हैं। नट बोल्ट्स होते हैं वो भी हमारे मेटल के होते हैं। ठीक है, और ये थोड़े बहुत एग्जांपल आपको दे रखे हैं मैंने। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़े बहुत एग्जांपल हैं, इसमें आप ढंग से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको अगली बात कर रखी है तो आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी की। हमारे पास इस चैप्टर में हम किस किस बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी। तो इस चैप्टर बारे में किस किस बारे में पढ़ेंगे? तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट देखो, सबसे हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के बेस पे। तो एलिमेंट्स कहते हैं, आपने क्लास 10 से पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है नॉन मेटल्स। क्या होता है? नॉन मेटल। और फिर हमारा होता है मेटल और फिर हमारा होता है इसके मेटलॉइड्स। हम बेसिकली जो चैप्टर हमारा घिरा हुआ है वो सीधा किस पे घिरा हुआ है? वो हमारा मेटल पे घिरा हुआ है। और मेटल्स में हमारे पास मेटल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री स्टेट में और एक होता है कंबाइंड स्टेट में। और जो हमारे फ्री स्टेट के एग्जाम्पल है वो है सिल्वर, वो है गोल्ड, वो है प्लैटिनम। और जो हमारे कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट का मतलब कि जो हमें एक इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं मेटल, वो बता रखे हैं। वो है जिंक ब्लैंड, वो है कोरंडन और वो है रॉक सॉल्ट। ये सारे के सारे एक कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आप सबसे पहले हमें जो एग्जांपल, ये थोड़े बहुत एग्जांपल हमें दे रखे हैं, ये देखें थोड़ा पीरियोडिक टेबल दे रखा है। यस, अब एक क्वेश्चन क्या रखा है कि इन द पीरियोडिक टेबल में 80% ऑफ द अर्थ मेटल्स, 80% ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो मेटल क्यों कहे जाते हैं? पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट्स मेटल क्यों हैं? और ये भी बता रखा है वाई हमें रीजन देना है इसका क्या है। देखो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम क्या रखे हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, वो होते हैं। और अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो वो हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो वह है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो वो है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक 1, दैट इज दिस इज टॉपिक 1। और टॉपिक 1 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहला मिनरल्स के बारे में, दूसरी डेफिनेशन ओर्स के बारे में और तीसरी डेफिनेशन गेंग्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हम बात करने वाले हैं, देखो मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेटलर्जी की जो टर्म्स हैं वो 3 टाइप की हैं। 3 अभी ये है हमारा मिनरल, यहाँ है हमारा ओर और यहाँ है हमारा दिस इज गेंग्यू पार्टिकल। ठीक है, हम बात करने वाले हैं मिनरल क्या होता है। दीज आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। तो ये नेचुरल अकरिंग क्या है?
नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जो हम विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग, इसको हम कहते हैं जो कोल माइन से होते हैं उन माइंस माइनिंग से हम इसको कंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं और दीज आर द सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, किससे ऑब्टेन किया था? मिनरल से, एंड यूज टू ऑब्टेन द मेटल, और मेटल को ऑब्टेन करना उससे, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अनदर थिंग दैट इज गेंग्यू। व्हाट इज गेंग्यू? These are the unwanted, these are the unwanted, that is these are the unwanted particles, these are the unwanted particles which attach with ore particle. So these are the unwanted particle which attach with the ore particle. तो ये unwanted particle हैं जो अटैच होते हैं ore particle के साथ, उसको हम गेंग्यू पार्टिकल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमारा है ये सैंड, SAND, ये है सैंड और ये हमारा है सोयल। क्या है? ये हमारा सैंड और ये हमारा सोयल, ठीक है। अगली हम बात करते हैं तो हमारा ये थोड़े एग्जाम्पल दे रखे, आप देख सकते हैं इनको, किन्नाबार, गलीना, अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस 2 बारे में पढ़ेंगे आप, और कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। अब मैंने आपको ये बता रखे हैं कि ओर्स ऑफ आयरन, तो आयरन के जो ओर हैं वो आपको बता रखे हैं, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमाटाइट, एक होता है साइड्राइट, ये हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, लेमोनाइट भी होता है पर ये नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के ओर, हमारा एल्यूमिना, हमारा बॉक्साइट, ठीक है, ये हमारे सारे दे रखे हैं। नेक्स्ट ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, कॉपर के जो होर्स होते हैं, ठीक है। ये अब देखिए हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 7, सॉरी टॉपिक सेकंड, सॉरी। सो इसमें आएगा मेटलर्जी, जैसे मैं आपको बताया था, एंड इट्स मेथड, ठीक है। इसमें हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, ठीक है। दूसरा आएगा आइसोलेशन ऑफ मेटल, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। और तीसरा आएगा प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में कि मेटलर्जी क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, क्या करना? प्योर मेटल को लेना फ्रॉम इट्स ओर, इकोनॉमिकली उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। प्योर मेटल को बनाना, उसी को ही हम मेटलर्जी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओर की बात करी जाए तो ओर्स क्या होते हैं? ओर में हमारे पास है इम्प्योरिटीज और ओर में हमारे पास है प्योर मेटल, ठीक है। तो ओर, अब अगला हमारा है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। कौन सा प्रोसेस? मेटलर्जी, ये प्रोसेस को बनता है, इन प्रोसेस से 3 प्रोसेस से बनता है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तीसरा है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अगले हम बात करें तो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड। Then removal of the unwanted material. फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं सैंड, क्ले एक्सेट्रा, उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन, और इसी को कहते हैं ड्रेसिंग, इसी को कहते हैं बेनिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में कितने मेथड आते हैं? 4। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन और अगला हमारा लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। सबसे पहले हम पढ़ने आएंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। कौन सा? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? इसका प्रिंसिपल, सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द
difference in the gravities of the ore. It is based on the differences in the gravities of the ore and the gangue particle, and it is also कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन. हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं. ठीक है मेरे भाई. अब देखो, इन दिस प्रोसेस द अपवर्ड स्ट्रीम, जो ऊपर की लेयर होती है किसकी, वाटर की, ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पाउडर और the lighter gangue particles are washed away. Lighter gangue particles are washed away and the heavier particles are left behind. ठीक है. This is, तो क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल सबसे पहले इन्होंने कहा है कि डिफरेंट जो हमारा ग्रेविटीज होती हैं ओर्स की. ठीक है. उसके बाद हमने हाँ, तो मैं आपको इसमें सबसे मेन चीज 1 मिनट फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बता दूं मैं. देखो, मैं चाहता हूं आपका पता लगे इंपॉर्टेंट चीज. 1 मिनट देखना. अब देखना, सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन को पढ़ना है. ठीक है. यहां से क्वेश्चन एकदम उड़ जाते हैं. ठीक है. ये बस यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक. सबसे पहले देखो क्या पूछेंगे आपसे, डिफाइन हाइड्रोलिक वॉशिंग, या आपसे पूछ लेंगे, या आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये आपसे प्रिंसिपल पूछ लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द ग्रेविटी सेपरेशन, तो आपसे ये पूछ सकते हैं. और इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन, 3 नंबर में डिफाइन हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड इट्स प्रोसेस, एक्सप्लेन इट. तो ये आपको पूरा मैं ढंग से इतना कर लो, स्वाद है जिंदगी के. ठीक है. अगला देखो, अगला क्या मेरे भाई लोग, अगला हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन. क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन हमारा है. हम मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट among the impurities or ore have magnetic character. ठीक है. फुल स्टॉप. In this process, when a fine powder ore is placed over converse belt which contain two wheel, which among them one contain magnet. When ore is passed through the magnetic wheel, the magnetic substance collected near the magnetic wheel and non-magnetic substance away from the magnetic wheel. ठीक है. By this method, the magnetite of iron can be prepared. ठीक है. तो मेरे भाई लोग देखना, मैं आपको बताऊं ये क्या है इसका मतलब है. देखना, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या रखा है कि ये जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि इम्प्यूरिटीज और ओर हैव मैग्नेटिक करेक्टर. इम्प्यूरिटीज का और मैग्नेटिक करेक्टर है. इस प्रोसेस में जब हमारा पाउडर और क्या, व्हेन पाउडर और, ये देखो ये है पाउडर और, दिस इज माई, जो फाइनली ग्राउंड और लिखा है ना वो है पाउडर और, जो हम ऊपर से फेंक रहे हैं इसको. ठीक है. जो हम ऊपर से इसको फेंक रहे हैं. ठीक है. ये पाउडर और इस प्लेस्ड ओवर, ये कन्वर्स बेल्ट है विच कंटेन 2 व्हील. एक मैग्नेट, ये हमारा एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक. ठीक है. सो विच अमंग दैम एक कंटेन मैग्नेट कंटेन करता है. When ore is passed through the magnetic substance collected near the magnetic wheel and, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेटिक व्हील से दूर चल जाएगा. जैसे क्या रखा कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक व्हील. ठीक है. अवे हो जाएगा. और यहीं से क्या रखा है कि मैग्नेटाइड, बिकॉज MAG, मैग्नेटाइड ऑफ आयरन. मैग्नेटाइड ऑफ आयरन.
अगला हमारा क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या है मेरे भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। दिस इज अ लास्ट मेथड दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बट बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इन दिस मेथड प्रिंसिपल, सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का प्रिंसिपल हमें बात करनी है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ore and impurity or particle, ores and impurity or particles are wet by the oil, while gangue particle are wet by the water। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। तो क्या है, बाय दिस मेथड व्हेन फाइन पाउडर और, जब हमारा पाउडर और इज मिक्सड विद पाइन ऑयल, व्हेन पाउडर और मिक्सड विद पाइन ऑयल, व्हेन मिक्सड विद पाइन ऑयल placed in a container filled with water, तो placed in a container mixed with water filled with water, when air is passed through the solution, और the solution, जब एयर पास करेगी सॉल्यूशन से और सॉल्यूशन रोटेट हो जाएगा with the help of rotating paddle, सॉल्यूशन रोटेट हो जाएगा by rotating paddle, सॉल्यूशन रोटेट by rotating paddle। इसी वजह से फ्रोथ, एज अ रिजल्ट द फ्रोथ इज फॉर्म्ड विच कैरी और पार्टिकल, बिकॉज इंपॉर्टेंट, द और पार्टिकल आर लाइटर देन द गेंग्यू पार्टिकल। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी हमारा हो गया, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब चीज दिखाता हूं। तीसरे में क्या है, टू स्टेबलाइज द फ्रोथ, टू स्टेबलाइज द फ्रोथ, to stabilize the froth, the froth stabilizer like cresol और एनालीन। क्रीसोल हो गया या एनालीन हो गया, उसमें हम ऐड करते हैं। अगला हमारा है कलेक्टर। व्हाट इज मीन बाय कलेक्टर? दीज आर द सब्सटेंस विच एनहेंस or increase the non-wettability of mineral particles। for example pine oils, क्या है, pine oil। दूसरा fatty acids, क्या, fatty acids। अगला xanthates। by this method two sulfide ore separated at the same time by adjusting the proportion of oil to water or by using depressant। ठीक है, what is mean by depressants? depressant क्या होते हैं? These are the substance in which selectivity prevent the zinc sulfide from coming to the froth, but allow यहाँ पे prevent करता है जिंक सल्फाइड कि वो coming to the froth, बट यहाँ allow करता है लेड सल्फाइड को कि वो फ्रोथ के साथ आए। allow the lead sulfide coming with froth। for example, for this purpose sodium cyanide is used। they help in separation of two sulfide ore। for example, sodium cyanide can separate zinc sulfide from lead sulfide in froth flotation method। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे भाई लोग, आपकी मदद से ही मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। माई नेम इज़ अगेन आई एम टेलिंग अबाउट माई नेम इज़ आयुष Kumar Andoria, that means, and my email address is study.word@gmail.com and my Facebook account is Ayush Andoria। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस ईमेल पे जो मैंने आपको बताई अभी 1 मिनट फ्रेंड 1 मिनट, आपको पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जितने फ्रेंड्स मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनको वो बोलेंगे कि फ्री में आपको फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, A to Z फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं फ्री। अगर आपको चाहिए तो आप स्टडी पॉइंट वर्ड पे मुझे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।